सोचिए, एक तरफ 15वीं सदी का एक समुद्री खोजी और दूसरी तरफ आज का एक एआई आर्टिस्ट। इन दोनों में क्या बात एक जैसी हो सकती है? जवाब आपको हैरान कर देगा। दोनों नई दुनिया बना रहे हैं। एक ने समंदर के पार एक नया रास्ता खोजा और दूसरा डिजिटल दुनिया बना रहा है। तो आइए इस सफर की पड़ताल करते हैं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, ये एक वादा था, या यूं कहें एक धमकी थी। 15वीं सदी में खोज का मतलब ही यही था, सब कुछ दांव पर लगा देना। कोई प्लान भी नहीं, वापसी का कोई रास्ता ही नहीं। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं? पहले तो हम मसालों की उस प्यास को समझेंगे, फिर चलेंगे मौत के समंदर पर एक खतरनाक सफर पर। उसके बाद हम आज की दुनिया में आएंगे और देखेंगे कि ये कहानी कैसे बनती है, कैसे एक क्लिक में पूरी दुनिया बन जाती है। और हाँ, आखिर में हम देखेंगे कि हर खोज का अंजाम क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मसालों की प्यास। देखिए, ये समझने के लिए कि कोई अपनी जान दांव पर लगाकर समंदर में क्यों कूदेगा, हमें पहले उस जमाने में जाना होगा, उस दुनिया को समझना होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं 15वीं सदी के यूरोप में, एक ऐसी दुनिया जहां स्वाद एक बहुत बड़ी लग्जरी थी। जरा सोचकर देखिए, रोज बेस्वाद उबला हुआ गोश्त खाना पड़ रहा है, जिसे बस नमक लगाकर सड़ने से किसी तरह बचाया गया है। ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये असल में एक बहुत ही बेरंग और फीकी दुनिया में जिंदा रहने की लड़ाई थी। और फिर इस बेरंग दुनिया में दूर पूरब से एक जादू आया। भारत के मसाले, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, ये सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाने वाली चीजें नहीं थी। अरे नहीं, ये तो अपने आप में एक करेंसी थी। इनका वजन सोने में तौला जाता था। सच में, एक चुटकी काली मिर्च किसी को रातों रात अमीर बना सकती थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जमीन का जो रास्ता था, उस पे उस्मानिया साम्राज्य का कब्जा था। वो थे बिचौलिए, मिडलमैन, जो मसालों के दाम को आसमान तक पहुंचा रहे थे। अब यूरोप के राजा इस लूट से तंग आ चुके थे। उन्हें एक नया रास्ता चाहिए था, एक समुद्री रास्ता जो उन्हें सीधा मसालों के इस खजाने तक ले जाए। और बस इसी बेचैनी ने इतिहास के सबसे खतरनाक सफर में से एक को जन्म दिया। और इस कहानी का हमारा हीरो कौन है? एक बेहद बेरहम, महत्वाकांक्षी और कह सकते हैं पूरी तरह से जुनूनी आदमी, वास्को डी गामा। देखिए, ये कोई कुछ हफ्तों का सफर नहीं था, ये लगभग 1 साल का जहन्नुम था। उन्होंने जुलाई 1497 में लिस्बन से शुरुआत की और मई 1498 तक वो भारत नहीं पहुंच पाए थे। सोचकर देखिए, पूरा 1 साल खुले समंदर में, इस उम्मीद में कि शायद अगली सुबह जमीन दिख जाए, शायद। और सिर्फ तूफान ही दुश्मन नहीं थे, जहाज पर एक और खामोश कातिल था, स्कर्वी। ये एक ऐसी भयानक बीमारी थी जो शरीर को अंदर ही अंदर खा जाती थी। नाविकों के मसूड़ों से खून बहता था, उनके दांत ढीले होकर गिरने लगते थे। वो जहाज सचमुच एक तैरता हुआ मुर्दा घर बन गया था। और जब उसके मरते हुए हताश क्रू मेंबर्स ने बगावत कर दी, तो डिगामा ने जो किया वो कोई सोच भी नहीं सकता। उसने जहाज पर दिशा बताने वाले सारे इंस्ट्रूमेंट्स उठाकर समंदर में फेंक दिए। मतलब वापसी के सारे रास्ते बंद। अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था, आगे बढ़ना। चलिए अब एक लंबी छलांग लगाते हैं, पूरे 500 साल आगे, आज की दुनिया में। आज का एक्सप्लोरर कौन है? वो समंदर पर नहीं, बल्कि कोड और पिक्सल की दुनिया में सफर करता है। जैसे वास्को डी गामा ने तारों को देखकर अपना रास्ता ढूंढा था, ठीक वैसे ही आज के क्रिएटर्स एल्गोरिदम और डेटा के सहारे आगे बढ़ते हैं। वो जमीन के नक्शे नहीं बना रहे, वो तो पूरी की पूरी डिजिटल दुनिया बना रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आज के ज़माने में एक एपिक कहानी कहने का मतलब क्या है? जब आपके पास एक पूरा डिजिटल कैनवस है, कोई सीमा नहीं है, तो आप अपना सफ़र शुरू कहाँ से करते हैं? तो आज के जहाज और कंपस क्या हैं? चलिए देखते हैं कि कैसे सिर्फ एक क्लिक में पूरी की पूरी दुनिया बनाई जा सकती है। याद है, डी गामा की यात्रा में 1 साल लगा था। आज एक पूरी एनिमेटेड दुनिया कुछ घंटों में बन सकती है। कैसे? एआई एनिमेशन की प्रोसेस से। आप बस एक आइडिया या स्क्रिप्ट से शुरू करते हैं, फिर एआई आपके लिए कैरेक्टर्स और सीन्स बना देता है। फिर एक क्लिक और वो तस्वीरें वीडियो बन जाती हैं। बस अपनी आवाज़ डालिए और आपकी एपिक कहानी तैयार है। तो हाँ, टूल्स तो पूरी तरह बदल गए हैं। कहाँ तारों और लकड़ी के जहाज, और कहाँ आज के चैट जीपीटी और एआई इमेज जनरेटर्स। लेकिन क्या वो खोज का जज्बा,
वो जुनून आज भी वही है। और इसका नतीजा क्या है? कंटेंट का एक धमाका, एक विस्फोट। स्नैपचैट, टिकटॉक, यूट्यूब, हर दिन लाखों नई कहानियां बन रही हैं, शेयर हो रही हैं। एक तरह से क्रिएटिविटी अब सबके लिए हो गई है। कोई भी एक एक्सप्लोरर, एक कहानीकार बन सकता है। लेकिन हर खोज का एक दूसरा, एक स्याह पहलू भी होता है। शोहरत और दौलत के पीछे हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। चलिए वापस चलते हैं डी गामा के सफर पर और उसके असली अंजाम को देखते हैं। 64 गुना, 64x, ये था वो प्रॉफिट जो वास्को डी गामा ने अपनी पहली यात्रा पर कमाया था, सारे खर्चे निकालने के बाद। ये एक ऐसा नंबर था जिस पर यकीन करना मुश्किल था, और इस एक नंबर ने पूरे यूरोप में जैसे एक पागलपन की दौड़ शुरू कर दी। अचानक यूरोप की हर बड़ी ताकत को भारत का एक टुकड़ा चाहिए था। अब मामला सिर्फ मसालों के बिजनेस का नहीं रह गया था। नहीं, अब बात थी कब्जे की। लक्ष्य व्यापार से बदलकर हमला हो गया था। तो डी गामा ने सिर्फ व्यापार का दरवाजा नहीं खोला था, उसने असल में एक आफत का पिटारा खोल दिया था, एक पैंडोरास बॉक्स। उसके पीछे पीछे आया उपनिवेशवाद, हिंसा और सदियों का दर्द। वो रास्ता जो मसाले लाने के लिए बना था, वो अपने साथ तोपें और जंजीरें ले आया। और यही बात हमें आज के सवाल पर वापस ले आती है। जब हम एआई जैसे पावरफुल टूल्स बनाते हैं, तो क्या हम क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खोल रहे हैं या फिर एक नया आफत का पिटारा? ये जो नई दुनिया हम बना रहे हैं, क्या हम इसके अंजाम के लिए तैयार हैं? क्योंकि इतिहास हमें एक बात तो साफ साफ सिखाता है कि हर खोज की एक कीमत होती है।